अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शंघाई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि हमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो विजिट कर लें, जहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे जो है वो हमने इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना है। तो उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या जो है वो आप मेरा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे जो है वो आपको गाइड किया जाता है स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारे पास है जी कवरेज एंड डिटेल्स, जो कि है इसमें जो है वो दो तरह की स्कॉलरशिप है। एक है टाइप ए जो कि फुल स्कॉलरशिप है, और एक है टाइप बी जो कि पार्शियल स्कॉलरशिप है। टाइप ए जो है वो ट्यूशन फीस को कवर करेगी, एक्सपेंसेस फॉर अकोमोडेशन एंड लिविंग, मेडिकल इंश्योरेंस एंड द करस्पॉन्डिंग स्टडी पीरियड। ठीक है, ये जो है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और जो है वो प्री कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अवेलेबल है। और जो कि आपके पास टाइप बी की पार्शियल स्कॉलरशिप है, जो कि आपकी कवर करेगी ट्यूशन, मेडिकल इंश्योरेंस और जो है वो करस्पॉन्डिंग पीरियड के लिए जो है वो आपको लिविंग एंड अकोमोडेशन नहीं देंगे। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो इसमें इंक्लूडेड होगी। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेंट जो है वो नॉन चाइनीज होना चाहिए और जो है वो इन गुड हेल्थ होना चाहिए, और दूसरी जो है वो उसका एज एंड एजुकेशन बैकग्राउंड। ठीक है, एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट, उसमें जो है वो उसके पास जो है वो हाई स्कूल मतलब कि एफएससी क्लियर होनी चाहिए, और उसकी जो है वो एज 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एज है वो 35। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो एज जो है वो 40 ईयर से लेस देन होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेंट प्री कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी एज जो है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए, और विद अ लेटर ऑफ प्री एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फ्रॉम अ शंघाई यूनिवर्सिटी। और आपके पास जो है एक प्री एडमिशन लेटर होना चाहिए शंघाई यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, जो कि इनके अंडर आती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यहाँ तो अगर आप चाइनीज़ में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें तो फिर आपके पास HSK 4 होना चाहिए। यहाँ अगर आपने जो है इंग्लिश में कंटिन्यू करें तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर रहा हो, मतलब कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने कोई लिमिट सेट की है एडमिशन के लिए तो आप जो है वो उन पे भी एलिजिबल हों। ठीक है, उसके अलावा जो है वो एप्लीकेंट जो है वो कोई भी और अदर चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी गई कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो हासिल ना कर रहा हो। उसके बाद अब जो है वो बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो एप्लीकेशन के लिए आपको है जो वो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज़ एंड एप्लीकेशन पीरियड्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको जो है वहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज़ जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आ रही हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, कोर्सेज़ जो अवेलेबल है उनके बारे में, एप्लीकेशन पीरियड्स मतलब कि कब से लेके कब तक जो है वो आपकी एप्लीकेशन ओपन है और कैसे आपने अप्लाई करना है। आपने जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो तकरीबन फ़ेब से जो है वो अप्रैल तक का होता है। और डेट्स में जो है वो कुछ चेंजेस हो सकते हैं हर साल, तो उसके लिए जो है वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर लें। उसके अलावा सबसे मेन बात ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप जो रेसिपिएंट होगा, मतलब कि जिस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन में भी हेल्प करेगी, रजिस्ट्रेशन और अदर रेलेवेंट प्रोसीजर के बारे में भी उसे कंप्लीट जो है वो गाइड करेगी। नेक्स्ट जो है वो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फर्स्ट 1 साल के लिए जो है वो आपकी रेजिडेंसी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल आपकी जो है वो मार्क्स की वैल्यूएशन करेगी, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करेगी। अगर तो आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर के लिए ऑफर करेगी। अदरवाइज़ अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छे ना आए तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको वो स्टाइपेंड, वो अकोमोडेशन जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोवाइड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक टेबल है जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है? वहाँ पे आपको कितना लिविंग अलाउंस मिलेगा, कितनी मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी, कितनी अकोमोडेशन मिलेगी, कितनी है जो वो आपकी ट्यूशन फीस होगी। मतलब कि ये आपके पास टोटल एक्सपेंसेस है, ठीक है? टाइप ए में, और ये जो है ये आपके टाइप बी में, ठीक है? तो ये जो है पीएचडी, मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट के लिए तीनों के लिए यहाँ पे टोटली मेंशन है। अब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन 1, 2 एंड 3 लिखी गई है, ये यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि क्लासिफिकेशन 1 जो है वो फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, लॉ, एजुकेशन, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैनेजमेंट के लिए है। क्लासिफिकेशन 2 जो है वो इंक्लूड साइंस, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर है। थर्ड वन जो है वो मेडिसिन एंड आर्ट के लिए है, ठीक है? और सेकंड बात ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि प्री कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए आएँगे, उनके लिए जो है वो आप उस स्कॉलरशिप को एन्जॉय कर सकते हैं एज़ अ क्लासिफिकेशन 1 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है? तो आपको ये जो है स्टाइपेंड जो है वो टोटली पे किए जाएँगे स्कॉलरशिप के दौरान। अब नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री एडमिशन लेटर भी लेके आना है, तो ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो यहाँ पे ये 25 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, सॉरी, ये 34 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो कि यहाँ पे इस स्कॉलरशिप, इस शंघाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर आ रही है, ठीक है? तो ये यहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, उनकी वेबसाइट्स भी आगे मेंशन है, तो आपने जो है वो देख लेना है कि किस यूनिवर्सिटी में जो है वो आपका कोर्स जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप पे हमने जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एट द एंड आपको जो है वो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन होके आ जाएगी। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप अपना स्कूल और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, देन जो है वो आप अपने अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और देन जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को कन्फर्म करके सबमिट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम अपना स्कूल चूज़ करेंगे, मतलब कि जहाँ से आप प्री एडमिशन लेटर लेके आए हैं आप उसे चूज़ करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चूज़ करूँगा। उसके बाद जब वो आपसे पूछ रहा है कि आपका प्लान क्या है स्टडी के लिए, तो अब वो आप बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरेट जो भी चूज़ करें आप उसको
चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से मास्टर्स चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद जो कह रहा है कि आपने चूज़ द टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब कि आप कौन-सी स्कॉलरशिप को हासिल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप ए या स्कॉलरशिप बी। तो स्कॉलरशिप ए जो थी वो फुली फंडेड थी और स्कॉलरशिप बी जो है वो पार्शियली फंडेड है, ठीक है? तो अब जो है वो यहाँ से हम जो है स्कॉलरशिप ए चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जहाँ पे जो है वो आपके पास जस्ट एक ही स्कॉलरशिप अवेलेबल हो, ठीक है? तो उसको फिर आपको जो है वो वही चूज़ करना पड़ेगी, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ की है, तो यहाँ पे मेरे पास जस्ट स्कॉलरशिप बी ही है, ठीक है? तो मैं अगर मास्टर्स चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास दोनों स्कॉलरशिप के ऑप्शन जो है वो आ जाएँगे, ठीक है? स्कॉलरशिप ए और स्कॉलरशिप बी दोनों के लिए, ठीक है? तो ये अभी अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लीजिए ये अपडेट हो गया, ठीक है? तो मैंने यहाँ से जो है वो स्कॉलरशिप ए चूज़ कर ली है, तो ये यहाँ पे कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी आपके पायलट स्कीम के रिलेटेड, आप जो है इसे चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आएँगे, तो यहाँ पे आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है? अगर ये चाइनीज़ में आ रहा, तो आप जो है वो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है वो नेम इन पासपोर्ट, आप जो है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके अलावा अपना गिवन नेम लिखेंगे, चाइनीज़ नेम आप जो है वो इसे खाली छोड़ सकते हैं, जिनके आगे स्टार्स है वो आपने लाज़मी फिल आउट करने हैं। नेशनैलिटी चूज़ करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करेंगे, अपना जो है जेंडर चूज़ करेंगे, उसके बाद अपना स्टेटस चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डिग्री ऑब्टेन्ड, अपना रिलीजन चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है ऑक्यूपेशन, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, प्लेस ऑफ वर्क और स्टडी वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। उसके बाद मोबाइल नंबर इन चाइना अगर वो है आपके पास लिख दें, अदरवाइज़ रहने दें, ईमेल लिखें। उसके अलावा आपने जो है वो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दें, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें कि करंटली नॉट अवेलेबल, अगर तो है आपके पास फिर जो है वो आप अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे लिखें। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि प्लीज़ फिल मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जब ये आप सारी डिटेल लिख लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें। इस सब के बाद जो है वो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे लेने के बाद यहाँ पे जो है वो प्लीज़ फिल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपसे कह रहा है कि आप जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें कि सारी क्लियर है, एनी चेंजेस विल बी इन ईमेल एड्रेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और सबसे मेन चीज़ कि एज़ यू विल बी नोटिफाइड इन द ईमेल ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर एप्लीकेशन, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट है, क्या वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, नहीं है, तो वो जो है वो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है? तो ये जो ईमेल है यहाँ पे आपका लिखा आ रहा होगा, उस पे जो है वो आपको नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप येस करेंगे उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपका जो ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल बॉक्स में चला जाएगा, ठीक है? तो आपने जाके जो है वो ईमेल को क्लिक करना है, ठीक है? वहाँ से आपने अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है वो पासवर्ड अपना वहाँ से पिक कर लेना है, ठीक है? तो जैसे ही आप जो है वो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे, नेक्स्ट जो है वो आप इस पेज पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे जो है वो आप अपना मेलिंग एड्रेस, मतलब कि अपने होम का, घर का एड्रेस लिखेंगे, कंट्री चूज़ करेंगे, सिटी, पोस्ट कोड जो है वो आप अपनी सिटी का जो है वो गूगल से चूज़ कर लेंगे, ठीक है? चेक कर लेंगे कि क्या बनता है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। उसके बाद जो है वो आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन चाइना लिखेंगे, ठीक है? अगर तो आपके पास है तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसे टिक कर दें, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो आपके एक फैमिली मेंबर की डिटेल माँगेगा, एटलीस्ट 1, मतलब कि आप जो है वो अपने किसी एक फैमिली मेंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपसे कह रहा है कि फ्रॉम डिग्री ऑब्टेन्ड, मतलब कि यहाँ पे जो है वो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करें कि कहाँ से आपने किस इंस्टीट्यूट से किस ड्यूरेशन में कौन-सा मेजर पढ़ के, कौन-सा डिप्लोमा या कौन-सा ऑपरेशन करके जो है वो आपने डिग्री हासिल की थी, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो है वो एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे, यहाँ पे अपनी ड्यूरेशन बताएँगे, मेजर चूज़ करेंगे और डिप्लोमा चूज़ करके इसे जो है वो सेव कर देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो कैसी है? या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नन कर दें, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपसे कह रहा है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बताएँ कि वो कैसी है? अगर आपने टोफल, जीमेट, ग्री, आइल्स या कोई भी टेस्ट दिया उसके बारे में बता दें और कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू लर्न इन इंग्लिश, ठीक है? तो ये आपने अगर अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज़ करनी है तो आप इसे येस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो उसके बारे में यहाँ बता दें, उसके बाद जो है वो आप अपनी सेव एजुकेशन बैकग्राउंड कर देंगे। उसके बाद जो है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी चूज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो अपने एप्लीकेशन का मेजर चूज़ करेंगे, मतलब कि आपने मटीरियल साइंस, इंजीनियरिंग या किस फील्ड में जाना है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप यहाँ से अपना सेकंड मेजर चूज़ करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि एक्सेप्ट अदर मेजर्स नॉट, ठीक है? कह रहा है कि यहाँ से आपने जो है वो अपना सेकंड चूज़ कर देना है, अगर आपका यहाँ पे ना हो तो आप इलेक्ट्रिकल में चले जाएँ, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ए स्कॉलरशिप में, मतलब कि फुली फंडेड में ना अप्रूव हो तो क्या जो है वो आप बी में अप्लाई करना चाहेंगे? तो यहाँ से आप उसे येस कर देंगे। कह रहे हैं कि अगर अगर इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती नहीं है तो क्या आप जो है वो सेल्फ स्टडी पे पढ़ना चाहेंगे? तो आप इसे नो कर दें। उसके बाद जो है वो आपके यहाँ पे स्टडी प्लान आ जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद जो है वो प्लान आफ्टर स्टडी इन चाइना, मतलब कि आप जो है चाइना में स्टडी करने के बाद क्या करोगे? प्लीज़ क्लैरिफाई इफ एन इल्लीगल और क्रिमिनल, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो नन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इसे सेव कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपने जो है वो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना कंपनी ड्यूरेशन, एंगेज इन पोस्ट जो भी है चूज़ करके इसे फिल करेंगे। उसके बाद जो है वो आप अपनी कह रहे हैं कि जी प्लीज़ डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर स्टडी रिसर्च प्लान, ठीक है? यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद जो है एकेडमिक पेपर वर्क जो भी आपने यहाँ पे पब्लिश किया उसके बारे में लिखें। अगर तो ये आपके पास नहीं है तो रहने दें, ठीक है? लेकिन आपने जब अपना स्टडी प्लान जो है यहाँ पे लाज़मी पुट करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको ये जो है वो इसके बारे में कहाँ से पता चला, आप उसे चूज़ करके तो यहाँ पे जो है वो सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आप जो है वो शंघाई स्टडी इन शंघाई के तरफ से जो है वो ईमेल चाहते हैं या नहीं इन फ्यूचर, तो आप इसे येस और नो करके सेव कर तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी पर्सनल फोटो अपलोड करें, यहाँ पे जो है वो अपने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करें, ठीक है? उसके बाद जो है वो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद जो है नोटराइज्ड ऑफिशियल
ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, इन चाइनीज़ और इंग्लिश। तो नोटराइज़्ड कॉपीज़ जो है वो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट की ओरिजिनल जो है वो जाके अपनी जो है वो कचहरियों से जाके करवा लेनी है, जहाँ पे जो है वो कोर्ट्स हैं, वहाँ से जाके जो है वो आपने अपना इसे नोटराइज़ करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि अपनी नोटराइज़्ड कॉपी दें, अपने हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट की, मतलब आपने जो रीसेंट डिग्री की है उसकी नोटराइज़्ड कॉपी। उसके बाद जब आपसे कह रहा है कि अपना स्टडी प्लान यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है, जो कि मैक्सिमम 10 एमबी का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई और अदर जो है वो वर्क के रिलेटेड अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें अपलोड करें। डिग्री अपनी सर्टिफिकेट उसे अपलोड करें, नोटराइज़्ड कॉपी को। अगर आपके पास चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड करें। सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें, अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करें। तो यहाँ पे जो है वो सीवी अपलोड करने के बाद कह रहा है कि जो है वो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जब आपने प्री एडमिशन लेटर लेना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो कुछ फीस होती है, ठीक है? तो वो अगर आपने पे की है, प्री एडमिशन लेटर लिया है तो उसका जो है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करें तो अपलोड करेंगे, ना भी करेंगे तो इट्स ओके। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का जो है वो परफॉर्मा डाउनलोड करके उसे फिल करके जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर दें, ठीक है? जिसमें जो है वो आप आइल्स, टोफल और या इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप उसे अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोडिंग यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, अब ये मुझे नहीं पता कि ये किसके बारे में है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्राइम प्रूफ, ठीक है? तो ये जो है वो आप अपने किसी भी पुलिस स्टेशन से बनवा लेंगे, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करवा के यहाँ पे उसे अपलोड करके यहाँ पे जो है वो आप उसे नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारा प्रोसीजर था कि आपने शंघाई एप्लीकेशन जो है वो कैसे फिल आउट करनी है, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वो मैं अपने लाइव सेशन का लिंक शेयर कर दूँगा, जिसे आप जॉइन करके आप जो है वो डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे से जो है वो अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।